नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। हालौन परियोजना से बढ़ जाएगा गढ़ी क्षेत्र का जलस्तर। बालाघाट से लगे मंडला जिले की सरहदी तहसील बिछिया के ग्राम करंजिया में बहने वाली नर्मदा नदी की सहायक नदी हालौन में बन रहा हालौन डैम अपनी पूर्णता की ओर है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तहत इस परियोजना के पूर्ण होने से बिछिया तहसील के लगे बालाघाट जिले में बेहर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले गढ़ी, परसामऊ, पांडुलतला, अलना सहित दर्जनों सरहदी गांव एवं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र अगले साल के 12 महीने पानी से भरे रहेंगे और यहां का जलस्तर पहले से कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। 600 करोड़ से ज़्यादा लागत की इस परियोजना के तहत हालौन डैम निर्माण को पूर्ण होने में अब 4 से 6 महीने और शेष रह गए हैं। इसी परियोजना के तहत गढ़ी से परसामऊ के बीच पड़ने वाले पुराने ब्रिज के पास एक उच्च स्तरीय ब्रिज का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है, जो प्रगतिरत है, क्योंकि यहाँ बने पुराने ब्रिज की ऊंचाई भी कम थी और ये ब्रिज भी डूब क्षेत्र में आ रहा था। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों से बेहर के गढ़ी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों का जलस्तर बेहद निचले स्तर पर चले जाने के कारण यहाँ के ग्रामीण जल संकट से जूझते चले आ रहा है और किसानों की सिंचाई के लिए भी कोई बड़ा जलाशय नहीं उपलब्ध है। जनवरी 2025 तक इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर यहाँ जल संकट दूर होने के साथ किसानों को सिंचाई के लिए साधन भी उपलब्ध हो जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 की इस हालौन डैम परियोजना का कार्य वर्ष 2016 में पूर्ण हो जाना था, किंतु 90% कार्य के बाद उस समय कार्य कर रही सद्भाव कंपनी ने मालिक की मौत हो गई और परियोजना अधर में लटकी हुई है। वर्तमान में ये कार्य रिंडेटर के माध्यम से लेकर भोपाल की AKT कंपनी को पूर्ण कर रही है। इस कड़ी डैम परियोजना से बिछिया के 46 गांव में 13,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि सिंचित होगी। वहीं बालाघाट जिले के गढ़ी के 2 दर्जन से ज़्यादा ग्रामों को इसका सीधा फायदा मिलेगा तथा कान्हा नेशनल पार्क के आसपास के क्षेत्रों में लगे नदी और नालों में भी साल भर पानी भरा रहेगा, जिससे पर्यावरण तो बेहतर होगा ही, साथ ही वन्य प्राणियों को भीषण गर्मी में पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही यहाँ तापमान में गिरावट आने की भी संभावना है। इसके साथ ही अगर बालाघाट बेहर के जनप्रतिनिधियों ने चाहा तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सरकार से मिलकर इसी डैम से गढ़ी सहित सुखार तक एक नई सिंचाई प्रणाली बालाघाट जिले के लिए भी विकसित की जा सकती है। बालाघाट से महेंद्र राम टेके की एक खास। क्या नाम आपका? कहाँ रहते हैं आप? परसम। अच्छा, ये जो ब्रिज जो बन रहा है इसमें आप लोग की जमीन गई है क्या? हाँ, जमीन डूब में गया। कितने? 9 एकड़। 9 एकड़। क्या लाभ हुआ? क्या मुआवजा मिला उसका? मुआवजा मिला ना। कितना मिला? 12 लाख। 12 लाख मिल गया ना पूरा? और मैं शाम को ही आऊँगा। अच्छा, ये बता लाभ है या नहीं है? लाभ है ना, एरिया का डेवलपमेंट बढ़ेगा ना। क्या है, वाटर लेवल बढ़ेगा क्षेत्र का। अच्छा, वाटर लेवल शेष जो जमीनें बची है अपनी, वो जमीन कीमती होगा। ले लो, सब्जी के लिए भी ले लो और बाकी बहुत लाभ मिलेगा ना उससे। हाँ, उससे क्षेत्र में सब्जी के लिए कृषि क्षेत्र बढ़ेगा। भोपाल को जो लगना है और जो नीचे भी जो है मंडला जिले को भी लाभ मिलेगा उससे, और बालाघाट जिले को भी मिलेगा। बालाघाट जिले को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि पानी यहाँ था नहीं। दे दीजिए जो भी है। पानी का जो लेवल है बहुत नीचे था, अब इसके बाद पानी का लेवल बहुत ऊपर चले गया, अभी से पानी का लेवल बढ़ने लगा। अच्छा, ब्रिज बनने से मतलब डैम बनने से काफी डैम बनने से लेवल बढ़ने लगा। क्या नाम आपका? हेमराज भारद्वाज। जैसे आप यहाँ आपकी कंपनी कार्य कर रही है जी, तो यहाँ पर बिजली पानी को लेकर क्या क्या समस्या आपके पास काम करने में दिक्कत आ रही है आपको? बिजली का सर हमने ले रखा है कनेक्शन, पर चलता नहीं है, बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। कितने दिन हुए आपको यहाँ पे काम? ये सर कनेक्शन लिए तो 1 मंथ लगभग होने वाले हैं जी, तो 1 महीने में पर 1 मंथ में हमने उनकी बिजली बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि वो डेली आते हैं, बनाते हैं, यहाँ चल ही नहीं पा रहा है। हमने 3 फेज़ का कनेक्शन लिया है, हमारी 3 फेज़ क्या सिंगल फेज़ की मशीनें भी नहीं चल पा रही हैं। तो आपने शिकायत तो की होंगे उनसे? हाँ, वो लाइनमैन से किया है डायरेक्ट, अभी अधिकारियों को नहीं बोला था, लाइनमैन से किया था, तो वो आते हैं बनाने। तो 24 घंटे में कितने घंटे बिजली मिल पाती है आपको? अब वो तो सर ये मान लीजिए कि मेरे यूज़ के लिए तो नहीं ही मिल पा रही है हमसे। वो आते हैं, बना के जाएंगे, थोड़ी देर बाद वापस होंगे। तो फिर जैसे आपको वेल्डिंग करना है, रॉड काटना है? सर हमारा पर्सनल डीजी रखा हुआ है वो सामने जी, तो वो डीजी ही चला रहा है। ये दिन भर में कितना डीजल पी जाता है? ये सर इसका लगभग 40 से 50 लीटर डीजल पीता है। यानी पूरा डीजी के साथ काम कर रहे हो? बिल्कुल। बिजली आपको नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल नहीं, यूज़ ही नहीं हो पा रही सर, मीटर लगा है पर कोई मतलब का नहीं। विभाग का आपको सपोर्ट नहीं? नहीं, मैंने वैसे अधिकारियों से तो अभी तक मैंने नहीं बात किया है,
लाइनमैन को जरूर बोल रखा है, तो लाइनमैन आते भी हैं, ऐसा नहीं कि वो आते नहीं, आते हैं, बट सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा उसका। कोई कारण तो बताते होंगे कि लाइट कभी बोलते हैं शॉर्ट हो गया, कभी बोलते हैं लाइट वहाँ आगे से खराब है, ऐसा करके यही चल रहा है। तो कितनी कठिनाइयाँ आती काम में, क्या काम प्रभावित होता है उससे? काम सर प्रभावित वैसे तो अपनी डीजी की वजह से नहीं होने दे रहे हैं अपन, पर हमारा फालतू का मतलब कनेक्शन लेने के बाद भी हमारा खर्चा वहीं का वही चल रहा है, मतलब डीजल का खर्चा तो बढ़ ही रहा है। मैं आलोक पांडे, इंजीनियर, एकेटी कंस्ट्रक्शन, भोपाल। क्या कार्य चल रहा है सर यहाँ? ये ब्रिज निर्माण चल रहा है, आपका डूब क्षेत्र की ब्रिज है, एनबीडीए का काम है। अच्छा, कितना लाभ मिलेगा इसमें? इसमें लाभ सर, ये डूब क्षेत्र में आ रही थी ये ब्रिज, और पुराना भी हो चुकी है, ये पहले से भी इसकी कंडीशन बुरी हो चुकी है, तो दोनों लाभ मिलेगा लोगों को। डूब क्षेत्र में नहीं तो क्रॉसिंग बंद हो जाती रोड की। सर ये जो हालन नदी में जो डैम बना है जी, तो इसका जो डूब क्षेत्र यहाँ तक आ रहा है, तो समझे कितने एकड़ में इसका डूब क्षेत्र आएगा? सर ये एग्जैक्ट अमाउंट तो आपको स्टाफ दे पाएगा, वो एनबीडीए का स्टाफ ही बता पाएगा। अभी हालन जो डैम है उसका कितना काम बचा हुआ है? उसका सर अभी मान के चलिए 5% से ज़्यादा, वो भी ऊपर का फिनिशिंग वर्क बचा हुआ है, बाकी मेन काम हो चुका है डैम। इसमें सर कितने गाँव पर जो है वो प्रभावित हुए, कितने लोग? सर ये डाटा मेरे पास नहीं है सर, मैं साइड इंजीनियर हूँ। अच्छा, उन लोगों के एक पास अंदाजा नहीं है। होगा शायद आपको? कुछ भी नहीं है सर उसके बारे में, क्योंकि वो अपने से लेना देना ही नहीं है उसको। हम कंस्ट्रक्शन लाइन से तो ये मतलब ये ब्रिज के पास तक जो है जल भराव की स्थिति रहेंगी? बिल्कुल ब्रिज के आगे भी रहेगी सर, आगे भी रहेगी। हाँ, वो वो जो नाला है जो वो हमारा हमेशा- लेवल है 622-23 का कुछ है, शायद 23 का है, उस लेवल पे 622 क्या है सर? ये RL चलता है, RL रिड्यूस मतलब? लेवल बोलते हैं हमारे इसमें। हाँ हाँ। एक लेवल डिसाइड होता है कि इस लेवल तक डैम को भरेंगे अपन, तो वो डैम जिस लेवल पे भराएगा उस लेवल पे जितनी भी ज़मीन आएगी वो डूब में जाती है। अच्छा सर, किस माध्यम से बन रहा है ये ब्रिज? माध्यम मतलब नहीं समझा किस सर। कंपनी, कौन सा विभाग बना रहा है? ये विभाग एनवीडीए है, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सर ये 2012-13 का प्रोजेक्ट था जैसे हमको आया, तो ये इतना लेट क्यों हुआ, क्या कारण है इसका? ये इसका मुझे नहीं पता सर, पहले दूसरी कंपनी को मिला था, हमारी कंपनी को अभी मिला, 1 साल हुआ इसका। तो दूसरी कंपनी चले गई थी, भाग गई थी? नहीं, उसका शायद उनके ओनर ख़त्म हो गए थे तो उन्होंने काम बंद कर दिया था। सद्भाव वाले? हाँ, सद्भाव कंपनी के ओनर। तो इसकी एक समय अवधि कितनी, ये ब्रिज कब तैयार हो जाएगा? ब्रिज सर अभी तो कोशिश में लगे हैं, अभी जल्दी ही करने की, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद बरसात चालू हो जाएंगी। जी। तब भी काम जारी रहेगा? काम सर देखते हैं, वो पानी के ऊपर डिपेंड करेगा कितना क्या रहता है, बाकी टाइम तो थोड़ा लगेगा ब्रिज बनने में। मुझे साल भर और लगेगा? नहीं, साल भर नहीं लगेगा, अगर 3 से 4 महीना से। सर जी इसमें जो यूज़ कर रहे हैं रेती वगैरह, ये कहाँ से ला रहे हैं? ये यही परसम वगैरह वाले डालते हैं। सर इसकी रॉयल्टी कुछ? रॉयल्टी का तो सेठ जी ही बता पाएंगे, उन्होंने ही बात कर रखा जो भी इसकी रॉयल्टी। गुणवत्ता किस स्तर की है, क्या आपने गुणवत्ता वगैरह के लिए क्वालिटी वाले आते हैं सर, एनवीडीए के हैं डिपार्टमेंट वाले, वो हमेशा आते हैं, बीच बीच में चेक करते रहते हैं। हमको तो वो नाले के रेत टाइप की दिख रही है। नहीं, उसका आप चेक कराना चाहें तो आप भी करा सकते हैं, अपना इंजीनियर लाके बेहिचक आप चेकिंग करा सकते हैं। लैब सारी रिपोर्ट होगी चीज़- आपके पास? हाँ, लैब रिपोर्ट वगैरह सब मिल जाएगी आपको, एनवीडीए के ऑफिस में सब रहती है उनके। यहाँ नहीं रखते? नहीं, मैं नहीं रखता। रॉयल्टी लैब रिपोर्ट स्पॉट में नहीं नहीं, रखते? नहीं, सब ऑफिस में ही ऑफिस जमा है कहाँ इसका मेन? इनका एनवीडीए का आपका विछिया में भी है, जी और मंडला है जी, और जबलपुर, ये तीनों डिवीजन में। बालाघाट में? नहीं, बालाघाट नहीं। आप कंपनी के इंजीनियर हैं? जी जी बिल्कुल, कंपनी की। विभागीय? नहीं, विभागीय नहीं, कंपनी। विभागीय वाले आते हैं चेक? हाँ, विभागीय वाले होंगे, नीचे होंगे। हो सकता है होंगे। नहीं, नीचे है।